नमस्कार, मेरा नाम है संदीप चौहान। आप देख रहे हैं चौहान यूके वाइब्स। तो इस चैनल के थ्रू हम लोगों ने सीबीटी, ओईटी और ओस्की के बारे में पहले डिस्कस कर लिया है। तो जिस किसी ने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को जाके एक बार ज़रूर देख लें। इस वाले वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंटरव्यू के बारे में कि इंटरव्यू के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरीके से अपने आप को आप रिप्रेजेंट करेंगे इंटरव्यू के अंदर और इंटरव्यू के लिए आप कैसे तैयारी करेंगे। ये सारी चीज़ें हम लोग इस वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वाली वीडियो को मैंने टोटल 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। पहला पार्ट है बिफोर द इंटरव्यू, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपको इंटरव्यू से पहले कैसे अपने आप को प्रिपेयर करना है। दूसरा पार्ट है ड्यूरिंग द इंटरव्यू, जिसके अंदर आप अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और कैसे अपने क्वेश्चंस के आप जवाब देते हैं, ये चीज़ें डिस्कस करेंगे। और जो तीसरा पार्ट है वो है क्वेश्चंस, जो कि जिसके अंदर हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि एनएचएस के जो इंटरव्यूज़ होते हैं उसके अंदर किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। मैंने काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों के लिए लिख के रखी हुई हैं जो कि हम लोग इस वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बिफोर द इंटरव्यू के बारे में। तो इसके अंदर सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जो आपका जो इंटरव्यू है, जैसे कि अगर आपका इंटरव्यू मॉर्निंग 8 ओ क्लॉक है तो आप 7 ओ क्लॉक तैयार हो जाएं, क्योंकि इसके अंदर आपको आपका जो इंटरव्यू होगा वो स्काइप पे होगा या जूम के ऊपर होगा। तो इसके अंदर आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रख लें कि जिस भी आप चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि अगर आप फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर लैपटॉप का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो नेटवर्क से वेल कनेक्टेड हो, क्योंकि इंटरव्यू के बीच में कोई इंटरप्शन नहीं होना चाहिए, अनइंटरप्टेड इंटरव्यू होना चाहिए। और अपना माइक या फिर हेडसेट जो भी आप यूज़ कर रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से कनेक्टेड हो। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रख लेना काफ़ी ज़रूरी होता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं लोकेशन। जो आपकी लोकेशन है जहाँ पे आप बैठेंगे, जैसे कि आप अगर अपने अपने घर में आप इंटरव्यू दे रहे हैं तो एक ऐसी जगह रहें, एक रूम में रहें जहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस ना हो, आपका कोई फैमिली मेम्बर आसपास ना हो, जहाँ पे नॉइज़ फ्री इन्वायरमेंट हो, जहाँ पे कोई आवाज़ ना आ रही हो, ताकि आप इंटरव्यूअर को क्लियरली सुन सके और अपने क्वेश्चंस के जवाब आराम से दे सके, ताकि इंटरव्यूअर को आपके क्वेश्चंस का आंसर एकदम क्लियरली मिल सके। तो लोकेशन काफ़ी ज़रूरी होती है। तीसरी चीज़ है कि आप अपने पास एक पानी की बोतल ज़रूर रखें, क्योंकि जो ये इंटरव्यू होता है ये 40 मिनट से 45 मिनट्स तक चलता है। तो बीच में आपको पानी की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि जो आपका इंटरव्यूअर है वो भी इस चीज़ को समझता है। अगर आप नर्वस भी होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो आपका इंटरव्यूअर होता है उसको पता होता है कि 40 टू 45 मिनट्स का जो इंटरव्यू होता है वो इतना आसान नहीं होता है। तो आप एक पानी की बोतल भी रखें। और जो नर्वसनेस है वो काफ़ी जायज़ है, तो इस चीज़ की आप टेंशन ना लें कि अगर आप नर्वस होंगे तो क्या होगा। तो नर्वसनेस काफ़ी जायज़ है, तो इस चीज़ की आप टेंशन ना लें। उसके बाद बात आती है आपकी ड्रेस की। तब आप इंटरव्यू देंगे तब आप एक प्रोफेशनल ड्रेस पहने, शर्ट पहने। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप टाई लगाएं, तो आप एक शर्ट पहने, काफ़ी प्रोफेशनल लगें, क्योंकि जो आपका इंटरव्यू है काफ़ी प्रोफेशनल है। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि जो आपका ड्रेसअप है वो काफ़ी प्रोफेशनल हो। उसके बाद बात करते हैं हम लोग आईडी चेक की। तो आप अपने पास एक आईडी ज़रूर रखें, जैसे कि आपका जो पासपोर्ट है वो आपकी मेन आईडी है, क्योंकि जब आप अपना इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं तो जो आपका इंटरव्यूअर है वो आपका आईडी आपके पास आपसे आपका आईडी मांगता है, तो आपको अपना आईडी अपने चेस्ट के पास रख के शो करना होता है उनको। तो अपना आईडी दिखाना वहाँ पे काफ़ी ज़रूरी होता है। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना काफ़ी ज़रूरी है। उसके बाद बात करते हैं कि आपको इंटरव्यू के लिए कैसी प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो इंटरव्यू की प्रिपरेशन से पहले आप अपने हॉस्पिटल की जो वेबसाइट है उसके ऊपर जाके ज़रूर विजिट करें, क्योंकि जब आपका इंटरव्यू होगा उससे पहले आपको ये बता दिया जाएगा कि आपको कौन सा हॉस्पिटल अलॉट होने वाला है या फिर कौन सा ट्रस्ट आपको अलॉट होने वाला है। तो उस पे आप जाएँ, ताकि आपको उस हॉस्पिटल की जो वैल्यूज़ हैं, जो हॉस्पिटल के अंदर कितने बेडेड हॉस्पिटल है, कौन कौन सी सर्विसेज हॉस्पिटल प्रोवाइड करता है, इन सब चीज़ों के बारे में आपको वहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। क्योंकि जब आप इंटरव्यू देंगे तो उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हॉस्पिटल से रिलेटेड पूछी जाएंगी। तो अगर आप पहले जाके वेबसाइट पे सब चीज़ें चेक करते हैं तो वो आपके लिए काफ़ी फेमिलियर होगा और आपके पास एक कॉन्फिडेंस भी होगा कि आप उन चीज़ों का जवाब दे सकें। क्योंकि जब आप इंटरव्यू करते हैं तो उसके अंदर हॉस्पिटल के वैल्यूज़ के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि इंटरव्यू से पहले हॉस्पिटल की वेबसाइट पे विजिट करें और हॉस्पिटल के वैल्यूज़ और एथिक्स, ये सब चीज़ें आप चेक कर लें कि जो हॉस्पिटल की वैल्यूज़ हैं वो क्या-क्या हैं, तो काफ़ी आसान होगा आपके लिए। उसके बाद आता है कि आप हॉस्पिटल की वैल्यूज़ को अपने अंदर कैसे रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का जवाब देने के लिए आपको हॉस्पिटल वेबसाइट पे जाना काफ़ी ज़रूरी होगा, इसलिए मैं इस चीज़ के ऊपर बार-बार बोल रहा हूँ कि हॉस्पिटल वेबसाइट पे आप विजिट करें, ताकि आपको हॉस्पिटल के वैल्यूज़ पता चल जाएँ। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि जब आप इंटरव्यू देते हैं उससे पहले आपका एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है, तो उसके अंदर जो भी आप फॉर्म के अंदर अपनी डिटेल्स भरते हैं और अपने एक्सपीरियंस की डिटेल्स भरते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में आप थरो हों। तो इस चीज़ का काफ़ी अहम रोल है कि जो आपने पहले अपना जो एक्सपीरियंस लिया है इंडिया से, तो उन सब चीज़ों का ध्यान रखें कि आपने कहाँ से एक्सपीरियंस लिया है, कौन से आपका कौन से वार्ड से एक्सपीरियंस है। जैसे कि अगर आपका आईसीयू से एक्सपीरियंस है, ओटी से एक्सपीरियंस है, तो उन्हीं चीज़ों के रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि आपका प्लेसमेंट भी उन्हीं चीज़ों के ऊपर होता है। तो इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें कि जिस चीज़ का आपने एक्सपीरियंस भरा है तो उसके बारे में आपको काफ़ी अच्छी खासी नॉलेज हो, तो उसी चीज़ों के बारे में, आपके एक्सपीरियंस के बारे में आपसे काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें।
उसके बाद बात करते हैं कि आप भी क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आप क्रॉस क्वेश्चन जो करते हैं वो काफ़ी जायज़ होने चाहिए, क्योंकि उनको पता चलना चाहिए कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस है। तो इस चीज़ का कोई वो नहीं है कि अगर आप उनसे अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो इसके अंदर आपको कोई नेगेटिव मार्किंग मिलेगी, ऐसा नहीं है। आप अपने क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम लोग, आपके पास कुछ मॉक क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि आप अपना इंटरव्यू देने वाले होते हैं तो उससे पहले आपका जो ट्रस्ट आपको कुछ मॉक क्वेश्चंस सेंड करता है, जिसके अंदर आप प्रिपेयर कर सकते हैं कि आपको इंटरव्यू के टाइम पे कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो उन क्वेश्चंस को भी अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लें। और जो क्वेश्चन आपको नहीं पूछने हैं वो जो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको अपनी सैलरी के बारे में नहीं पूछना है कि आपकी सैलरी कितनी है, क्योंकि ये सब चीज़ें आपको बाय PDF आपको मेल कर दी जाएंगी। तो इन सब चीज़ों का आप सवाल ना करें कि आपको कितने आवर्स की लीव मिलेंगी, कितनी आपको सैलरी मिलेगी। सब इंटरव्यू के क्वेश्चन नहीं होते हैं, क्योंकि आपको एकदम अपने आप को प्रोफेशनल वे में वहाँ पे रिप्रेजेंट करना है। तो ये सब चीज़ें ना पूछें, प्रोफेशनलिज्म को आप मेंटेन करें वहाँ पे इंटरव्यू के अंदर। ये सब चीज़ें हम लोगों के ये सब चीज़ें जो हम लोगों ने डिस्कस करी हैं ये आती हैं बिफोर द इंटरव्यू। अब हम लोग बात करते हैं ड्यूरिंग द इंटरव्यू कि इंटरव्यू के समय आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ है कि आप आराम से बात करें और क्लियरली बात करें। अगर आप आराम से बात करेंगे तो जो आप अपना आंसर दे रहे हैं इंटरव्यूअर को, वो वहाँ तक आराम से पहुँचेगा और क्लियरली पहुँचेगा। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि स्पीक स्लोली एंड क्लियरली। दूसरा पॉइंट आता है, अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है या फिर किसी इंटरप्शन के चक्कर में, नेटवर्क इंटरप्शन के चक्कर में अगर आपको सुनाई नहीं देता है, तो आप दोबारा पूछ ले अपने इंटरव्यूअर से कि आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया है या फिर आपको सुनाई नहीं आया है। तो आप उसको दोबारा पूछ लें। गलत आंसर देने से अच्छा है कि आप उनसे दोबारा पूछें कि आपको क्या समझ में नहीं आया है या फिर आपके पास वॉइस क्लियर नहीं आई है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप प्लीज़ आप गलत आंसर ना दें, आप अपना दोबारा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि लिसनिंग केयरफुली। उस लिसनिंग केयरफुली में ऐसा है कि जो भी वो आपसे पूछ रहा है तो उस चीज़ को आप ध्यान से सुने, थोड़ा टाइम लें, उसको समझें और उसके बाद ही अपना जवाब दें। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, क्योंकि हम लोग मॉक इंटरव्यू में क्वेश्चंस पढ़ते हैं तो कुछ सिमिलर क्वेश्चंस वो लोग हमसे पूछ लेते हैं, पर आप पूरा क्वेश्चन नहीं सुनते हैं और अपना जवाब स्टार्ट कर देते हैं। तो ये चीज़ें अच्छी नहीं हैं, क्योंकि वो अपना क्वेश्चन बदल देते हैं बीच में से, तो वो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। तो पहले उनका क्वेश्चन सुने, आराम से सुने, थोड़ा टाइम लें, समझें और फिर अपना जवाब दें। क्योंकि इंटरव्यू टोटल 40 से 45 मिनट्स का होता है, जो काफ़ी स्ट्रेसिंग होता है। तो प्लीज़ इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि जो आपकी लिसनिंग है वो काफ़ी ध्यान से होनी चाहिए। उसके बाद हम लोग बात करते हैं अपने आई कॉन्टैक्ट। जो आपका आई कॉन्टैक्ट है वो आपके इंटरव्यूअर से होना चाहिए, क्योंकि वो रिफ्लेक्ट करता है कि आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है और आप अपने इंटरव्यू को लेके कितने पॉजिटिव हैं। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें, जो आपका आई कॉन्टैक्ट है वो प्रॉपर मेंटेन्ड हो थ्रू आउट द इंटरव्यू, क्योंकि वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा अपने कॉन्फिडेंस को शो करने में। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि जब भी हम लोग इंटरव्यू का कोई भी किसी की भी सवाल का जवाब देते हैं तो वहाँ पे आप आई का इस्तेमाल करें, वी का इस्तेमाल ना करें। जैसे कि हम इंडियंस की आदत होती है कि अगर हमसे कोई क्वेश्चन पूछता है तो हम लोग ये बोलते हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया। तो ये सब चीज़ें वहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट नहीं करनी है, क्योंकि आप जब क्लिनिकल चीज़ें करते हैं तो वो आप अपने काम के खुद अकाउंटेबल होते हैं। तो उस चीज़ के लिए आप आई लगाएंगे कि मैंने ये किया था, मैंने वो किया था, ये सिचुएशन मेरे पास आई थी तो मैंने इस सिचुएशन को इस तरीके से हैंडल किया था। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि यू हैव टू यूज़ आई नॉट वी। उसके बाद बात आती है बॉडी पोस्चर की। जो आपका बॉडी पोस्चर है वो काफ़ी मैटर करता है, क्योंकि जैसे आई कांटेक्ट है वैसे ही आपका जो बॉडी पोस्चर है वो आपकी नेगेटिविटी, आपकी पॉजिटिविटी, आपका कॉन्फिडेंस, आपका सेल्फ डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें दिखाता है। तो अपने आपकी जो बॉडी पोस्चर उसको आप सही से मेंटेन करें, आई कांटेक्ट रखें। ये काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो आप दौरान इंटरव्यू अपने आप को शो करते हैं। तो जैसा आप शो करेंगे, जो आपका पहला इंप्रेशन होगा वही आपका लास्ट इंप्रेशन होगा। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि आप अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसके बाद बात करते हैं, आपको वहाँ पे स्माइल करना है, रिलैक्स करना है, जो कि आपकी वहाँ पे अपनी पॉजिटिविटी शो करता है। तो आप रिलैक्स रहें, आप स्माइल करें, पानी पिएं अगर आपको पानी की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि आप अपने आप को स्ट्रेसफुल सिचुएशन में डालें और अपना इंटरव्यू आप फेल कर जाएं। इससे अच्छा है आप रिलैक्स करें, पानी पिएं, स्माइल करें, ताकि आपकी पॉजिटिविटी आपसे बाहर आए और आपके जो सवाल के अगर जवाब गलत भी होते हैं तो कम से कम एक स्माइल के साथ आप एक पॉजिटिव वाइब्स दे रहे हैं इंटरव्यूअर को। उसके बाद बात करते हैं हम लोग, जो आप वहाँ पे जो रिलैक्स करेंगे वो आपका जो इंटरव्यूअर है उसको पता है कि जो नर्वसनेस लेवल है उस वक्त काफ़ी पीक पे होती है, क्योंकि जो आपका इंटरव्यू है वो काफ़ी नर्व रैकिंग होता है, ये सबको पता है। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें, आपका जो इन्वायरमेंट है वो रिलैक्सिंग होना चाहिए, आसपास बिल्कुल आवाज़ नहीं होनी चाहिए, आप भी काफ़ी एकदम काम और शांत रहने चाहिए। इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है कि, क्योंकि जो इंटरव्यू ले रहा है उसको इस चीज़ के बारे में पता है कि ये काफ़ी स्ट्रेसफुल है ये सिचुएशन,
क्योंकि ये 40 से 45 मिनट का जो इंटरव्यू होता है ये नॉर्मल इंटरव्यू नहीं होता है, क्योंकि 40 से 45 मिनट बैठ के, और आप सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप किसी ब्रिटिशर को आप अपना इंटरव्यू देंगे, उनका एक्सेंट काफ़ी डिफरेंट होता है, तो आपको समझने में थोड़ी मुश्किल आएगी। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि आप उनसे बार बार पूछ लें, जो भी चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप उनसे रिपीट करने के लिए बोलें, और इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि जो भी आप आंसर दें वो आप क्लियरली और आराम से दें। तो यही सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है ड्यूरिंग द इंटरव्यू। अगर ये सब चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका इंटरव्यू काफ़ी हद तक आराम से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि जो आपके क्वेश्चन है वो हम लोग अभी इस वाले पार्ट में डिस्कस करने वाले, हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है इसके अंदर डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपको इंटरव्यूज के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे इंटरव्यू के दौरान। तो सबसे पहला एक क्वेश्चन है, उसके अंदर आपसे ये पूछेंगे कि आप कौन हैं, आपका इंट्रोडक्शन आपसे वो लोग पूछेंगे, और आप एक यहाँ पे यूके के अंदर रजिस्टर्ड नर्स क्यों बनना चाहते हैं। तो इसका जवाब आप अपने हिसाब से तैयार करें, क्योंकि जो मेरा जवाब था वो अलग था, जो आपका पर्सपेक्टिव है इस क्वेश्चन के ऊपर वो आपका अलग है। तो इन सब चीज़ जो भी मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगा इसके अंदर सिर्फ क्वेश्चंस बताऊंगा, इसके अंदर मैं आंसर नहीं बताऊंगा, क्योंकि आंसर आपको खुद अपने हिसाब से देने हैं, अपने आपके जजमेंट के ऊपर देने हैं। अगर आपको आंसर्स चाहिए तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट्स में बता देना, तो मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर हम लोग क्वेश्चन और आंसर साथ डिस्कस करेंगे। क्योंकि जो मैंने वीडियो बनाई है इसके ये काफ़ी लंबी हो जाएगी अगर मैं आपको आंसर डिस्कस करने बैठूंगा, क्योंकि हर क्वेश्चन के काफ़ी लंबे लंबे आंसर्स हैं। तो सिर्फ मैं क्वेश्चन ही बताऊंगा, बाकी एक दो क्वेश्चन है जिसके अंदर जो कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन है उनके आंसर्स मैं इस वाली वीडियो के अंदर बता दूंगा। बाकी जो आपके जो सेल्फ जजमेंट के जो क्वेश्चन हैं वो आपको अपने हिसाब से देने हैं। अगर फिर भी अगर आपको जवाब चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें, तो मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन से आपके आंसर्स होने चाहिए, मैं एक वीडियो उसके ऊपर बना दूंगा। उसके बाद बात करते हैं आपका जो दूसरा क्वेश्चन है, उसके अंदर आपसे ये पूछेंगे कि आपको नर्सिंग में सबसे अच्छा क्या लगता है और सबसे खराब क्या लगता है। इसके बारे में आपको अपने हिसाब से आपको बताना है कि आपको सबसे अच्छा क्या लगता है और सबसे खराब क्या लगता है। जो भी मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूँ ये सारे सैम्पल क्वेश्चन हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि खाली आपसे यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बाकी भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, पर आप क्वेश्चन से फैमिलियर हो जाएं, इसलिए मैं आपको ये सारे सैम्पल क्वेश्चन बता रहा हूँ जो कि मेरे से पूछे गए थे। तो ये सब चीज़ क्वेश्चन अगर मैं आपसे बताऊंगा तो आप काफ़ी रिलैक्स हो जाएंगे कि आपको ये पता चल जाएगा कि आपसे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और किस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं इंटरव्यू के अंदर। तो जैसे कि मैंने आपको दूसरे क्वेश्चन के बारे में बताया, तो आपसे वो ये पूछेंगे कि नर्सिंग के बारे में आपको कौन सी चीज़ें पसंद है, कौन सी चीज़ें नहीं पसंद है। तो वो आपका शो करता है कि आप नर्सिंग को लेकर कितना पॉजिटिव हैं और कितना नेगेटिव हैं। तो वो सारे क्वेश्चन के थ्रू आपकी नेगेटिविटी और आपकी पॉजिटिविटी और आपका कॉन्फिडेंस सब चीज़ें जज करते हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि आप कैसे मैनेज करेंगे अगर आपके पेशेंट को फॉल हो गया है। तो आप सबको पता है, अगर आप नर्स हैं, अगर पेशेंट अगर बेड से गिर जाता है या फिर नॉर्मल फॉल हो जाता है पेशेंट का, तो उस चीज़ को आप लोग कैसे मैनेज करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे जो चीज़ें होती हैं वो होता है डॉक्यूमेंटेशन। अगर कुछ भी चीज़ें होती हैं तो पहले आपको डॉक्यूमेंटेशन करना है, जो कि आपको अकाउंटेबल बनाता है अपने एक्शन के लिए। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि डॉक्यूमेंटेशन का यहाँ पे काफ़ी बड़ा रोल है, तो डॉक्यूमेंटेशन काफ़ी ज़रूरी है। पर मैं इस वाले वीडियो के अंदर आंसर्स डिस्कस नहीं करूँगा, तो हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के ऊपर। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है अगर आपके पेशेंट को प्रेशर सोर्स हो जाते हैं तो आप कैसे डील करते हैं, कि आपको क्या क्या स्टेप्स आपको लेने चाहिए। आपको फर्स्ट स्टेप क्या है कि आपने देखा कि पेशेंट को बेड सोर है, तो आप अपना पहले आप डॉक्यूमेंटेशन करेंगे। उसके बाद आपको कौन कौन सा प्रोसेस आपको इस्तेमाल करना है बेड सोर को कम करने के लिए। किस तरीके से आप प्रेशर सोर का जो ग्रेड है उसको आप नाप सकते हैं, कौन कौन से आप टूल्स इस्तेमाल करते हैं कि प्रेशर सोर स्टेज फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, ये सब चीज़ें कैसे आप अपने आप डिसाइड करेंगे कि कौन सा स्टेज है, ताकि आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकें कि मेरे पेशेंट इस वाले बेड सोर पे हैं, कौन से स्टेज पे हैं, और हमको कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और कौन कौन से ट्रीटमेंट का ध्यान रखना चाहिए। ये सब चीज़ें इस वाले आंसर के अंदर आप डिस्कस कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं, अगर आपने नोटिस किया है कि अगर आपने अपने पेशेंट को कोई गलत दवाई दे दी है, कोई गलत मेडिकेशन दे दी है, या फिर अगर आप देने वाले थे, आप कैसे उस चीज़ को मैनेज करेंगे। या फिर कोई गलत प्रिस्क्रिप्शन अगर आपके पास आया है तो उसको आप कैसे मैनेज करेंगे। तो ये है आपका क्वेश्चन, जिसके अंदर आप ये बताएंगे कि अगर आप क्वेश्चन गलत दवाई देने वाले थे, या फिर आपने गलत दवाई दे दी पेशेंट को, या फिर आपके पास कोई गलत प्रिस्क्रिप्शन है, तो उन सब चीज़ों को आप कैसे मैनेज करेंगे, कैसे टैकल करेंगे, यही आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन आता है, अगर कि एक सिचुएशन बताएं जिस समय आप इंडिया में जब आप काम करते थे कि आपसे कोई गलती हो गई है या फिर गलती होने वाली थी, उससे आपने क्या सीखा और आपने उस गलती को कैसे सही किया, और जो आपने एरर किया था उससे इन फ्यूचर आपने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी होंगी तो कि वो एरर आपसे दोबारा ना हो। तो वो सब चीज़ें आपसे डिस्कस करने के लिए कहेंगे। तो इस चीज़ के अंदर ये नहीं कहना कि मैंने कभी कोई गलती नहीं करी। अगर आपने कोई गलती करी है तो प्लीज़ आप बताएं, ताकि वो लोग ये देख सकें कि आप अपनी गलतियों से क्या सीखते हैं। तो ये काफ़ी बड़ी चीज़ है। तो ऐसे ना कहें कि मैंने कभी कोई गलती नहीं करी और मैं कभी कोई गलती करता नहीं हूँ। तो ये चीज़ ना कहें, आप बता दें कि आपने कौन सी गलती करी है और
इस चीज़ का बताएं कि उस गलती से मैं क्या सीखा हूँ और फ्यूचर में वो वाली गलती मैं कभी ज़िंदगी में नहीं करूँगा। क्योंकि जो हमारा मेडिकल फील्ड है, इसके अंदर हम पेशेंट की जो जान के साथ डील करते हैं, तो ऐसा नहीं होता है कि हम लोग कोई गलती करें उसको बार बार रिपीट करें। तो आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि आप अपनी मिस्टेक से सीखें, और आप किसी की लाइफ के साथ अगर आप डील कर रहे हैं तो आप प्रॉपरली अलर्ट रहें और कोई एरर ना करें। उसके बाद है कि अगर आपके वार्ड में कोई पेशेंट का रिलेटिव आ गया है और उसने कोई कैओस क्रिएट कर दिया है वहाँ पे, अगर वहाँ पे काफ़ी डिस्टर्बेंस हो रही है, बाकी पेशेंट भी उस रिलेटिव के चक्कर में डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो आप उस चीज़ को कैसे डील करेंगे ताकि पेशेंट के रिलेटिव को भी बुरा ना लगे और बाकी पेशेंट्स हैं वो भी एक नॉइज़ फ्री इन्वायरमेंट में रह सकें। तो इस चीज़ को आप कैसे डील करेंगे कि आपको दोनों पक्षों को कैसे संभालना है, तो उन सब चीज़ों के ऊपर भी आपका जजमेंटल पावर, आपका मैनेजिंग पावर, ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। तो इस चीज़ का आप देखें कि आप किस तरीके से डील करेंगे कि जहाँ पे आप पेशेंट को भी आप डिस्करेज ना करेंगे और अपने जो अटेंडेंट हैं उनको भी डिस्करेज ना करें। तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखें। तो इस चीज़ का भी आपका वहाँ पे स्किल जजमेंट की जाती है। उसके बाद वो आपसे पूछ सकते हैं कि जब आप यूके आएंगे, एनएचएस में आप यहाँ पे आके ज्वाइन करेंगे, आप अपनी फैमिली को वहाँ पे छोड़ के आएंगे, तो आपके लिए काफ़ी सारे चैलेंजेस होंगे। क्योंकि यहाँ का इन्वायरमेंट अलग है, यहाँ का वर्क इन्वायरमेंट अलग है, यहाँ का कल्चर अलग है, काफ़ी सारी चीज़ें अलग हैं, यहाँ का वेदर अलग है। तो आप यहाँ पे कैसे एडजस्ट होंगे, कैसे आप प्रिपेयर होके आ रहे हैं, तो वो आपसे ये सब चीज़ें पूछेंगे कि आप यहाँ पे आएंगे, आप यहाँ पे काम करेंगे, तो आप कैसे प्रिपेयर हैं, आप वेल प्रिपेयर्ड हैं या नहीं हैं। आप अपनी फैमिली को छोड़ के आ रहे हैं तो आप कैसा फील कर रहे हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें पूछेंगे जिसके अंदर वो आपसे ये देखना चाहते हैं कि आप पॉजिटिव हैं या नहीं हैं इस एनवायरनमेंट को लेके। तो आप अपना आंसर पॉजिटिवली दें। और अगर आपको कुछ ख़राब लगता है कि अपनी फैमिली के बारे में, आपको वेदर के बारे में, कल्चर के बारे में, तो आप उनसे बता सकते हैं कि ऐसी ऐसी बात है कि मैं वहाँ पे आऊँगा। आप उनसे उस क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि वहाँ का वेदर कैसा है, ये कैसा है, वो कैसा है। ये आपका लास्ट क्वेश्चन होगा जिसके अंदर आप एक फॉर्मल तरीके से अपने इंटरव्यूअर के साथ डिस्कशन कर सकते हैं। वो आपको काफ़ी सारी चीज़ें बताएंगे और एक रिलेशन शो करता है, वो आपकी पॉजिटिविटी शो करता है। प्लीज़ नेगेटिव पॉइंट्स ना पूछें। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सैलरी कितनी होगी, छुट्टियाँ कितनी होंगी, ये कितना होगा, वो कितना होगा, क्योंकि वो सब चीज़ें वो आपको एक पीडीएफ के अंदर सेंड कर देंगे। सारी डिटेल्स आपको कोई भी यहाँ पे जॉब पे जब बुलाता है तो ऐसा नहीं है कि आपको ऐसे ही बुला लिया जाएगा। आपको हर चीज़ें पीडीएफ कम से कम 10 से 15 पीडीएफ सेंड करे जाते हैं, जिसके अंदर आपका ऑफर लेटर होता है, आपकी सैलरी लेटर होता है, इसके अंदर आपके लीव्स कितने हैं, आपको कौन से हॉस्पिटल में आपको ज्वाइन करवा रहे हैं। इवन ये तक लिखा होता है कि आपका जो मेन मेट्रो स्टेशन है वो आपके यहाँ से कितना दूर है, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट कहाँ पे मिलेगा, हर चीज़ लिखी होती है उनके अंदर। तो उस चीज़ की टेंशन ना लें। तो जो भी आप क्वेश्चन पूछें, अगर आपको उनसे पूछना है तो आप वो चीज़ें पॉजिटिविटी के साथ ही पूछें और पॉजिटिव क्वेश्चन ही पूछें। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि जो सबसे इंपॉर्टेंट 2 क्वेश्चन आते हैं जो कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन हैं। उसके अंदर आता है कि 6 C's ऑफ एनएमसी। जो 6 C ऑफ एनएमसी हैं, इसके अंदर आपसे वो पूछेंगे कि कैन यू प्लीज़ टेल अस द 6 C's ऑफ एनएमसी। तो उसके अंदर आपको बताना है कि केयर, फर्स्ट सी है आपका केयर, फिर आता है कंपैशन, करेज, कम्युनिकेशन, कमिटमेंट एंड कॉम्पिटेंस। इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें। अगर आप एलोबरेट कर सकते हैं इनको तो और भी ज़्यादा अच्छा है। तो आप उनको बता सकते हैं कि ये 6 C's हैं, उनके मतलब ये हैं। उसके बाद जो आपका सेकंड क्वेश्चन है वो है आपका कोड ऑफ कंडक्ट, एनएमसी कोड ऑफ कंडक्ट। इसके अंदर आता है आपका बी रिस्पॉन्सिबल। आप अपने काम के लिए कितने रिस्पॉन्सिबल हैं, आप अपने पेशेंट के लिए कितने रिस्पॉन्सिबल हैं। उसके बाद बात आती है अकाउंटेबल। आपने जो अपना काम किया है उसके लिए आप कितने अकाउंटेबल हैं, क्योंकि जो आप काम करते हैं उसके लिए सिर्फ आप ही अकाउंटेबल हैं। क्योंकि अगर जो आप काम करते हैं यहाँ पे आपका पिन ही दाव पे लगा हुआ है, आपका रजिस्ट्रेशन ही दाव पे लगा हुआ है, तो आप अपने काम के लिए खुद अकाउंटेबल हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं पेशेंट सेंटर्ड केयर, कि पेशेंट को ध्यान में रख के ही सारा काम किया जाए ताकि पेशेंट की केयर अच्छे से हो सके। उसके बाद बात करते हैं हम लोग प्रैक्टिस ऑटोनोमसली, मतलब आपको एज ए इंडिविजुअल वहाँ पे काम करना है। क्योंकि आप जो भी काम वहाँ पे कर रहे हैं तो हर चीज़ को आप अपने ध्यान में रखें और अपने हिसाब से अपना काम करें, जो कि आपके पेशेंट के लिए और आपके लिए सेफ हो, वो ही काम करें। तो यही सारे क्वेश्चंस हैं जो कि ज़्यादातर इंटरव्यूज़ के अंदर पूछे जाते हैं, पर ये सारे सैम्पल क्वेश्चंस हैं। मैं फिर एक बार कह देना चाहता हूँ, मैंने ये क्वेश्चंस इसलिए बताए हैं क्योंकि काफ़ी लोगों के अंदर ये डाउट रहता है कि थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछते हैं या फिर कैसे पूछते हैं। तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि वो सिचुएशन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि उनको पता है कि आपने अगर आपने नर्सिंग करी है, 4 साल पढ़ाई करी है, तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको पता ही होगा। तो वो खाली आपसे सिचुएशंस के बारे में क्वेश्चन पूछेंगे कि अगर आपके पास ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो उस सिचुएशन को आप कैसे डील करेंगे। ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। आपका कॉन्फिडेंस, आपका एटीट्यूड, आपकी पॉजिटिविटी, आपकी नेगेटिविटी, इन सब चीज़ों के बारे में ही आपसे पूछा जाता है। तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से आप अपने आंसर्स दें। सिचुएशन के हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप किसी स्पेशलिटी यूनिट के लिए डील कर रहे हैं, जैसे आईसीयू के लिए डील कर रहे हैं, या फिर एंडोस्कोपी के लिए डील कर रहे हैं, रेडियोलॉजी के लिए डील कर रहे हैं, तो इन सब चीज़ों के अंदर फिर भी आपसे थोड़ा बहुत
थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे, इस चीज़ के लिए भी आप प्रिपेयर रहें। पर मैं ज़्यादातर क्वेश्चन जो आपके होंगे वो सिचुएशन बेस्ड ही होंगे। तो जो भी मैंने आपको क्वेश्चन बताए हैं ये सारे सैंपल हैं, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो सके आपके इंटरव्यू से पहले, इसलिए मैंने सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। काफ़ी लोगों के क्वेश्चन भी थे कि आप अपने इंटरव्यू के बारे में बताएं, तो मैंने सारे क्वेश्चन डिस्कस करे हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वाला वीडियो पसंद आएगा। तो मिलते हैं अगले वाले वीडियो के अंदर। तो धन्यवाद, आपने हमें इतना टाइम दिया। थैंक यू सो मच।